ऐतिहासिक घटनाएं आनंद लीजिए। और वो पाठ कौन सा था? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमथितव्या। सत्य कहो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय को कभी मत छोड़ो। बड़ी 3 बातें और आप ध्यान में रखिएगा। सुनने में ये बड़ी छोटी छोटी बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर इन 3 बातों को भी जीवन में उतार लिया ना, तो फिर मुक्ति में या मुक्ति के पथ पे चलना सरल हो जाएगा। कारण क्या है? बातें तो छोटी छोटी ही होंगी ना, सूत्र तो छोटे छोटे ही होते हैं। आइंस्टीन का सूत्र कितना छोटा सा है, mc², और पूरा का पूरा विज्ञान उसमें है। बताओ, सुनने में कितना छोटा है ना, mc², और पूरा का पूरा विज्ञान उसमें समाहित हो जाता है। पूरा का पूरा विज्ञान उसके भीतर आ जाता है। धर्म का आचरण करो, इसी में पूरा का पूरा सुख, शांति, आनंद का शास्त्र आ जाता है। एक ही वचन के भीतर धार्मिक बनो, बी स्पिरिचुअल, बी रिलीजियस, इसी में सबका सब आ ही गया। तो पाठ सुना दिया गया, आचार्य द्रोण ने पढ़ा दिया गया। 1 दिन का समय जैसे दिया जाता है। अगले दिन जब पाठ सुनाने का समय आया, युधिष्ठिर के अतिरिक्त सबने पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। आचार्य द्रोण ने कहा कभी कभार ऐसा हो जाता है, जो कुशाग्र होते हैं वो नहीं सुना पाते, याद नहीं कर पाते, अपवाद स्वरूप ऐसा हो जाता है, कल सुना देना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय बीतता गया। तो आचार्य द्रोण को मन्यु, क्रोध नहीं कहेंगे, मन्यु, ताड़ना करते हुए आचार्य द्रोण ने एक बात कही पांडवों से, और विशेषकर युधिष्ठिर से, कि युधिष्ठिर देखो, दुर्योधन मंद बुद्धि, भीम भी बहुत कुशाग्र नहीं है ना, इन्होंने पहले ही दिन सारा का सारा पाठ सुना दिया, और तुम कुशाग्र, कुशाग्र का अर्थ होता है इंटेलिजेंट, तुम कुशाग्र बुद्धि होते हुए भी एक छोटे से पाठ को इतने दिनों में याद नहीं कर पाए। 3 ही तो शब्द हैं, 3 ही तो वाक्य हैं, जाता भी क्या है। तो ये घटना अपने आप में बड़ी अद्वितीय है, जो धर्म के विषय में प्रकाश डालती है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय आचार्य, पूज्य आचार्य, 3 शब्दों का पाठ याद तो मुझे पहले दिन ही हो गया था, लेकिन ये अंतर है मुझ में और दुर्योधन में। मैं पाठ को जीवनस्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अन्यों ने पाठ को कंठस्थ किया है। ये अंतर है ना। अन्यों ने केवल क्या किया? मेमोराइज्ड किया है, कंठस्थ किया है, और मैं पाठ को जीवनस्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पाठ को जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पूज्य आचार्य, जिस दिन ये पाठ मेरे जीवन में उतरेगा, उस दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा कि पाठ सुनाओ, मेरे जीवन से जैसे झरने फूटते हैं ना, ये पाठ फूट निकलेगा। और समय आया, हमने देखा 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगने के पश्चात, जब योगेश्वर श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, 5 गांवों का प्रस्ताव किया, तो सत्यम वध और धर्म का आचरण की प्रतिज्ञा करने वाला दुर्योधन, सूचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे कृष्ण 5 गांवों की बात करते हो, बिना लड़े तो सुई की नोक की जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। इस बात का उद्घोष करता है, अड़ जाता है। तो कृष्ण कहते हैं धर्म की बात करो, न्याय की बात करो, सदाचार की बात करो, नीति की बात करो। युधिष्ठिर को देखो, वह सदाचारी है, नीति के पद पे है, धर्म के पद पे है, और तुमने धर्म को सुना भी है, बचपन से सुनते आ रहे हो, सदाचार के विषय में बचपन से सुनते आ रहे हो। यही नीति है, यही न्याय है, यही नियम है, यही धर्म है कि उन्होंने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास भोग लिया, राज्य लौटा दो। नियम क्या है, धर्म क्या है? राज्य लौटा दो, क्योंकि उन्होंने अपने पाप कर्म का दंड भोग लिया। तब मंद बुद्धि, मतिमंद, आचरणहीन, धर्महीन युधिष्ठिर के छोटे भाई दुर्योधन क्या कहते हैं? कृष्ण धर्म की बात मुझे मत सुनाओ, मुझे भी पता है, जानामि धर्मम न च मैं प्रवृत्ति। देखो कितनी सीधी सी बात है। धर्म जानता हूँ, मानता नहीं, है ना। धर्म जानता हूँ, दिल नहीं लगता, आचरण में नहीं लाता।
और अधर्म को भी जानता हूं, जानामि अधर्मम न च मत् प्रवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूं लेकिन करता अधर्म ही हूं। देखिए ये दुर्योधन की मनस्थिति है ना। सब, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं होगा विशेषकर भारत में जो धर्म के विषय में ना जानता हो। आप पनवाड़ी के पास भी खड़े हो जाएंगे ना, वो भी आपको आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है का उपदेश दे देगा, सारे के सारे। और बड़े मजे की बात, सभी धर्म की बात भारत में करते हैं और धर्म को कोई पालता नहीं है। मानो सारे दुर्योधन हो गए कि जानते हैं लेकिन पालते नहीं। और पालने का अभिप्राय क्या है? आचरण में नहीं, चिंतन में नहीं, व्यवहार में नहीं, जीवन में नहीं, दिनचर्या में नहीं, बस बातों में, है ना। इसीलिए कभी कभार फिल्म वाले यद्यपि हर बार बहुत अच्छा नहीं लिखते, ना के बराबर ही अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक गीत उनके उसकी संगति लगाई है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, तो ऐसे ही सत्य धर्म न्याय नीति बातें हैं। बातों का क्या, है ना। जब तक जीवन में नहीं आए, बड़े सीधे शब्दों में बातें हैं, धर्म नहीं है। आप किसी भी प्रकार की वंचना में जिए, धोखे में जिए, सेल्फ डिसेप्शन में जिए कि मैं धर्म की बात कहता हूँ तो मैं धार्मिक हो गया, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धर्म की बात नहीं होती, धर्म का आचरण होता है। धर्म की केवल बात ही नहीं होती, धर्म का आचरण होता है, क्योंकि धर्म धारण किया जाता है। जीवन में सत्य नहीं, जीवन में न्याय नहीं, जीवन में अपरिग्रह नहीं, भाषण लंबे लंबे, प्रवचन लंबे लंबे, कथाएं लंबी लंबी, तो ध्यान में रखिएगा अधार्मिक ही रहेंगे।